दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल के साथ। जी हाँ दोस्तों, थर्ड मॉड्यूल का सबसे पहला जो पार्ट है वो आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला है, जहाँ पे हमारा जो थर्ड मॉड्यूल हो रहा है वो पूरा कंप्लीटली आपका कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है आपका से नो टू प्लास्टिक बैग, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे किस तरीके के जो सवाल है हमें एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने सारी चीजें कवर की है, सारी चीजें लेकर भी आ रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल का बैच, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? प्लास्टिक हैज बिकम अ कर्स टू आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन हैबिटेट। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक हैज ओवरपावर्ड आवर लाइफस्टाइल। क्या बोला गया है कि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी, हमारे जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के लिए एक श्राप सा हो गया, एक कर्स सा क्या निकल कर बाहर यहाँ पे आ गया है। साथ इससे सोसाइटी के लिए जो ह्यूमन हैबिटेट है उसके लिए एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज ओवरपावर्ड आवर लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं हम हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो हर चीज प्लास्टिक से, चाहे वो एक कुरकुरे लेने जा रहे हैं या फिर वेफर्स का पैकेट लेके जाने, या फिर सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर मिल्क लेने जा रहे हैं, हर एक चीज क्या हुई आपकी प्लास्टिक से क्या घिरी हुई। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्लास्टिक के बिना क्या चल रही है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट उस चीज में ही है, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो आपके प्लास्टिक से क्या घिर चुकी है। All over the street, in the drains, on the pavements, there are discarded plastic packets and bottle used packaging and numerous packets with coated foods फ्रॉम दी सराउंडिंग इटरीज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब कभी भी हम एक सड़क पे निकलते हैं जो आपके ड्रेनेज होती है, यानी जो गटर्स होते हैं, उन गटर्स में भी हम जनरली देखते हैं कि उसमें कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स पड़े होंगे या फिर कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स पड़े होंगे। और कहीं ना सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जो प्लास्टिक है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। प्लास्टिक आपके चेयर्स के आइटम में यूज होता है, साथ ही साथ प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए यूज होता है। हमने मिल्क देखा होगा, दूध आज पैक किस में किया जाता है, आपका पैकेट्स में ही पैक किया जाता है, प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं। वो प्लास्टिक के पैकेट्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है और उसे सप्लाई किया जाता है। और जो खाने की जो चीजें होती है, जो इटरीज होती है, वो इटरीज भी क्या की जाती है, आपके प्लास्टिक पे में क्या पैक किया जाता है। It seems that we have made up our mind to blame others than to take the initiative for its complete eradication। और कहीं ना कहीं हम हमेशा जब कभी भी प्लास्टिक का मुद्दा उठता है, तो प्लास्टिक का मुद्दा जब कभी भी उठता है, अब हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, दूसरों पे ही उंगली उठाते हैं। हमने मानो ये सौगंध सी खा ली है या फिर हमने ये ठान लिया है कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम करेंगे, दूसरों पे ही इल्जाम लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, वो चीज को हम कभी भी ध्यान नहीं दे रहे। हम इरेडिकेशन मतलब प्लास्टिक को पूरा खत्म करने की जो सौगंध है वो हम नहीं करेंगे, ये हमने क्या कर लिया, खा के क्या बैठ गए। क्या बोले, द रीजन व्हाई प्लास्टिक इज एन एनवायरमेंटल हैजार्ड इज बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्यू मॉडर्न केमिकल मटेरियल दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एज एन एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या माना जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये कुछ जो नए मॉडर्न केमिकल मटेरियल्स है उनमें से क्या बना हुआ है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो आपका डिग्रेड नहीं हो सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलीथिलीन हो गया, पॉलीविनिल हो गया, पॉलीस्ट्रीन हो गया, ये कुछ आपके केमिकल्स का मिक्सचर है जिससे क्या बनता है, आपका प्लास्टिक क्या बनता है। These synthetic polymers are easily molded into complex shapes and have heavy high chemical resistance। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स है जिनको हम किसी भी ढांचे में, किसी भी सांचे में क्या इजिली हम क्या ढाल सकते हैं, ढाल के वो उसको एक कॉम्प्लेक्स शेप क्या दे सकते हैं, और जिसका एक हाईली केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड मेन रीजन बिहाइंड इट इज यूसेज इज फॉर पैकेजिंग पर्पस। यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स कैन रिमेन देयर फॉर मेनी एजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करती है, वो प्लास्टिक को और भी ज्यादा ड्यूरेबल बना देती है, जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होगी, जो प्लास्टिक से बनी हुई रहेगी। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ी वजह बनती है, सबसे बड़ा रीजन बनता है कि आपका जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक कई सालों तक, कई पीढ़ी तक क्या करता है, ये प्लास्टिक का टिका रहता है। फिर क्या बोला, बैंगलोर अलोन विटनेस 40 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर डे। अब बैंगलोर ये जैसे शहर की बात करूं तो बैंगलोर जैसे शहर में अकेला 40 टन का प्लास्टिक वेस्ट क्या पर डे निकलता है। एक जो एवरेज ह्यूमन है इंडिया में वो 3 किलो प्लास्टिक पूरे साल भर में यूज करता है। वहीं जब यूरोप में अगर मैं बात करूं तो यूरोप में आपका 60 केजी प्लास्टिक पर ईयर एक पर्सन द्वारा यूज किया जाता है। और अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो 80 किलो तक का प्लास्टिक क्या पर ईयर क्या यूज किया जाता है। अब इस प्लास्टिक मटेरियल से ड्यू टू प्लास्टिक मटेरियल्स ड्रेन्स आर क्लॉग्ड इन बैंगलोर इंडिया ड्यूरिंग द रेन्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो प्लास्टिक होती है, हमने अभी बात की, ये ड्रेनेज में पड़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और फिर वो ओवरफ्लो क्या करने लगता है,
In Goa and Uti, they do not use plastic bag. They use stylish looking newspaper bags in which your tea, chocolates are handed over, and it should be adopted to avoid the use of plastic in our life. अब यहाँ पे हमने बैंगलोर जैसे शहर की बात कर ली, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्लास्टिक्स होती है वो ड्रेनेज में जाती है और ड्रेनेज को क्या कर देती है, ब्लॉक कर लेती है। वहीं जब मैं गोवा और ऊटी जैसी जगह की बात करती हूँ तो वहां पे हम प्लास्टिक बैग्स यूज करते नहीं है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे स्टाइलिश लुकिंग न्यूज़पेपर बैग्स का यूज किए जाते हैं, जिसमें चाय, चॉकलेट जैसी चीजें क्या की जाती है, हैंड ओवर की जाती है। और ये चीज जो है सिर्फ गोवा और ऊटी में नहीं रहनी चाहिए, ये चीज हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम जो है प्लास्टिक का यूज है हमारे लाइफ से क्या अवॉइड कर सकें। It is our prime responsibility. That is how we ban on plastic materials. For that, I have to take first effort. I used to cloth bags to carry our things without using plastic bag. अब यहाँ पे ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम क्या करें, हम प्लास्टिक मटेरियल्स पे क्या बैन लगाए। इसके लिए सबसे पहला एफर्ट हमें ये लेना पड़ेगा कि हमें हमारे साथ क्लोथ बैग क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। या फिर सब्जी वाले या फिर कोई भी दुकानदार है तो उससे हम प्लास्टिक बैग ना एक्सेप्ट करके हम उसे जूट की बैग या फिर हम क्लोथ की बैग क्या करें, एक्सेप्ट करें। Whenever we go for shopping, we use our own bags which are made from cloth. It is our responsibility for every individual to keep our city clean. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब कभी भी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें हमारा खुद का बैग यूज करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें बैग क्या कैरी करना चाहिए जो क्लोथ से बना है, ठीक है। और एक हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने शहर को, अपने देश को क्या रखे, स्वच्छ और सुंदर क्या रखे। अब ये मैंने आपको पूरा प्रोज एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाट आई टेक यू इज कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो सर क्या बोला है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज फाउंड ऑन द स्ट्रीट, फिर हाउ इज प्लास्टिक एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, फिर कंपेयर द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय इंडियंस, यूरोपियंस एंड अमेरिकंस, फिर उसके बाद हाउ आर गोवा एंड ऊटी फ्री फ्रॉम प्लास्टिक। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक ब्रीफ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन सी। गुड, अब एक प्लास्टिक का सी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस चीज के बारे में पूछा गया यहाँ पे। फिर सिनोनिम्स आपको पूछे जा सकते हैं, फिर एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं इस चीज में से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली क्या किए जाते हैं, आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे या फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पूछा जाएगा। अगर आप डिटेल में चीज और कवर करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सारी वीडियोस हमने बना के रखी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।